हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटेंसी। गाइस ये है एपिसोड नंबर 13 क्लास 11 सीरीज कोहिनूर। तो गाइस लास्ट एपिसोड में हमने पढ़ा हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, वहीं से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं आज। और आज हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गाइस। तो अगर आपने अभी तक लास्ट एपिसोड नहीं देखा तो आज का समझ नहीं आने वाला, तो पहले लास्ट एपिसोड देखिए फिर यहां पर आइए। राइट गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एक क्वेश्चन आपके सामने है जिसकी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। तो गाइस अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट देख लीजिए जल्दी से। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? ट्रांजैक्शंस। तो जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो यहां पे इस कॉलम में लिखेंगे। फिर उसके बाद एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल। तीन बनाएंगे, एसेट का, लायबिलिटी का, कैपिटल का। आप चाहो तो लायबिलिटी प्लस कैपिटल को इकट्ठे भी कर सकते हैं, बिकॉज दोनों ही लायबिलिटी है। ये आउटसाइडर लायबिलिटी और ये इनसाइडर लायबिलिटी। इधर आ जाइए गाइस। अकाउंटिंग इक्वेशन लास्ट टाइम बताता है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसका मतलब ये जो दो लास्ट के डब्बे हैं इसका टोटल किसके इक्वल आना चाहिए? एसेट के इक्वल आना चाहिए। तो ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है। राइट गाइस, तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में पढ़ा था कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। तो गाइस आइए वन बाय वन ट्रांजैक्शन को पुट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। राइट गाइस, तो हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विद 2 लाख। हर्षा ने 2 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। अब देखिए यहां पे ट्रांजैक्शन क्या हुई? बिजनेस में क्या आया? 2 लाख रुपए आया। तो एक इफेक्ट इसके क्या है? कैश, और एक क्या है? कैपिटल पे। क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या होती है? कैपिटल होती है। तो गाइस यहां पे मैं लिख रहा हूं पहला, और यहां लिखना क्या है? वही जो ट्रांजैक्शन है, हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राइट है, तो मतलब जो ट्रांजैक्शन है उसको एज इट इज ही यहां पे कॉपी पेस्ट करना होता है। तो यहां पे आपको ज्यादा सरदर्दी वाली बात नहीं है। तो अब यहां पे मैं लिखूंगा उसके इफेक्ट, कि जो ये पहली ट्रांजैक्शन है इसका इफेक्ट कहां कहां जाएगा। तो देखिए अगर हर्षा बिजनेस स्टार्ट कर रही है तो इसके दो इफेक्ट कहां पे गए? एक तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है और एक कैपिटल अकाउंट। राइट गाइस, ये रफ वर्क आपका जो मैं इधर कर रहा हूं, कैश अकाउंट और एक कैपिटल। कैश क्या होती है? आपकी एसेट होती है, और कैपिटल तो कैपिटल है। राइट है, तो पहला एसेट में जाएगा। एसेट में यहां पे क्या लिख दूंगा मैं? कैश। क्या लिख दूंगा? कैश। कैश कितना आया? 2 लाख रुपीस। तो यहां पे मैंने लिख दिया 2 लाख। क्या लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं, जीरो। कैपिटल पे पड़ा? यस, कैपिटल आई 2 लाख रुपीस की। तो यहां पे भी लिख दिया मैंने 2 लाख। राइट है, एसेट में, कैश में 2 लाख, कैपिटल में 2 लाख। तो दो आपके इफेक्ट इसके हो चुके हैं। अब मैं यहां पे क्या कर दूंगा? इसको डबल लाइन लगा के इस ट्रांजैक्शन को यहां पे खत्म कर देता हूं। तो इसको बोलते हैं इनिशियल ट्रांजैक्शन। इनिशियल गाइस इसलिए नाम दिया गया इनिशियल इक्वेशन बिकॉज ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी। तो यहां पे कितना आ गया? 2 लाख, और इधर 0 और इधर 2 लाख। राइट, अब देखिए इसको आप दोनों को टोटल कीजिए। लायबिलिटी 0 प्लस 2 लाख। क्या दोनों का टोटल इसके इक्वल आ रहा है? यस आ रहा है। अगर इसके इक्वल आ रहा है दोनों का टोटल, इट मींस इक्वेशन आपकी अभी तक सही है। अब इसके बाद फिर सेकंड क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश। परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश। अब यहां पे नेम भी गिवन है और कैश भी गिवन है। जब कैश गिवन है बेटा जी तो क्या मानना है? वो कैश पे ही है। राइट है, तो यहां पे लिखेंगे परचेज गुड्स फॉर कैश। राइट है, फिर उसके बाद उसका इफेक्ट। अब इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कहां जाएगा? आप देखिए, ध्यान से देखिए गाइस। अगर मैंने बिजनेस में सामान खरीदा है तो इसका इफेक्ट सेकंड का, ये फर्स्ट का इफेक्ट था, अब ये सेकंड का। एक तो आपके पास क्या आएगा? कैश पे इफेक्ट पड़ेगा, कैश चला जाएगा, और दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा? स्टॉक आ जाएगा। राइट गाइस, अगर आपने गुड्स खरीदी हैं कैश में तो कैश गया और स्टॉक आया। कैश गया, स्टॉक आया। तो कैश गया तो कैश में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कितना? जितने की गुड्स हैं 40,000। अब कैश में से माइनस कर दिया। दूसरा स्टॉक। स्टॉक क्या होती है? एसेट। तो एसेट में यहां पे लिख देंगे स्टॉक। एक नई एसेट लिख दोगे यहां पे स्टॉक, और स्टॉक में कितना कर दोगे? प्लस कर दोगे 40,000 रुपीज। अब यहां पे लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं। कैपिटल पे इसका पड़ा? नहीं, क्योंकि दो इफेक्ट आप ऑलरेडी कर चुके हो। हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। अब यहां पे इसको क्या करेंगे? टोटल करेंगे। राइट गाइस, तो इसको मैंने यहां पे कर लिया। इधर देखिए, अब सर क्या करना है? पुरानी इक्वेशन देखनी है प्लस माइनस इफेक्ट।
अब यहां नहीं, इसके ऊपर नहीं देखना, बस ये इक्वेशन देखनी, ये वाली इक्वेशन और इफेक्ट। 2 लाख कैश था माइनस 40,000, तो कैश कितना रह गया 1,60,000। स्टॉक कितना था पहले 0 प्लस 40,000, तो दोनों को मिला के आ गया 2 लाख रुपीज। लाइबिलिटी 0 प्लस 0, कैपिटल पहले कितनी थी 2 लाख, इफेक्ट कितना पड़ा 0 का, तो 2 लाख प्लस 0 कितना हो गया बेटा जी 2 लाख हो गया। राइट है, ध्यान से देखिए, आपने इसके 2 इफेक्ट कर दिए हैं और इसके बाद 2 इफेक्ट करने के बाद आपकी इक्वेशन भी क्या है, करेक्ट आ रही है, मतलब एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल हो रहा है। राइट, तो ये आपकी इक्वेशन सही है, इसको बोलेंगे न्यू इक्वेशन। ये क्या थी इनिशियल इक्वेशन, ये क्या आ गई न्यू इक्वेशन। अब थर्ड बात कर रहे हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,000 कॉस्टिंग 10,000। गाइस ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। ये इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन इसलिए है क्योंकि आपने गुड्स बेची है, किस पे, प्रॉफिट पे बेची है। राइट गाइस, आपने गुड्स बेची है प्रॉफिट पे, तो ये इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन होगी। तो आइए गाइस इसके इफेक्ट देखते हैं कहां कहां जाएंगे। आप ध्यान से देखिए, कितने में गुड्स बेची 12,000 में, और कितने की गुड्स थी 10,000 रुपीज की। कॉस्टिंग मतलब इतने रुपीज की थी, 10,000 वाली गुड्स आपने 12,000 में सेल कर दी, तो इसका इफेक्ट देखेंगे कहां कहां जाएगा। एक तो आपके पास कैश आ गया कितना 12,000। गाइस अगर 10,000 वाली 12,000 में बेच दी तो 12,000 आपके पास कैश आया, और दूसरा स्टॉक आपके पास सामान चला गया। सामान कितने का गया 10,000 का, ध्यान रखना कितने का सामान था 10,000 का, तो 10,000 का स्टॉक गया, 12,000 कैश आ गया। अब ये जो 2,000 है ये क्या है, प्रॉफिट है। 2,000 रुपीज क्या है, प्रॉफिट है, तो 2,000 का आपके पास प्रॉफिट हो गया। फिर से ध्यान से देखिए, 10,000 वाला स्टॉक 12,000 में सेल कर दिया, 10,000 का स्टॉक 12,000 में सेल कर दिया, तो 10,000 जितनी कॉस्ट होती है, ध्यान देना इस बात को, जितनी कॉस्ट होती है उतनी स्टॉक में से माइनस होगी। ऑलवेज स्टॉक में से क्या कम होगा, हमेशा स्टॉक माइनस होगा, स्टॉक नहीं कॉस्ट प्राइस माइनस होगा स्टॉक में से। अब जितने में बेचा आपने, कितने में बेचा 12,000 में बेचा, तो जितने में बेचा वो कैश में ऐड हो जाएगा। राइट है, चाहे आप 12 में बेचो, चाहे इस क्वेश्चन में 7 में बेच देते, मतलब जितने में बेचा वो कैश में ऐड, और जितने रुपए का स्टॉक था कॉस्ट थी वो स्टॉक में से माइनस हो जाएगी। अब बाद में आएगा या तो प्रॉफिट आएगा सेल पे या फिर लॉस आएगा। अगर इस एग्जांपल में क्या है प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो कहां जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। सर आपने लास्ट एपिसोड में बताया था, हमें याद है कि कैपिटल में से प्रॉफिट ऐड हो जाता है और लॉस कैपिटल से माइनस हो जाता है। तो आइए गाइस इसका इफेक्ट देखते हैं। तो यहां पे आप सिंपली ट्रांजैक्शन लिख लोगे, सोल्ड गुड्स, बस ज्यादा नहीं लिखना, यहां पे सोल्ड गुड्स फॉर कैश लिख दो। अब इसके बाद इफेक्ट, कि इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कहां पड़ेगा। आप पहले देखिए क्या कैश पे पड़ेगा, यस, आपका कैश इंक्रीज हो गया 12,000। राइट है, ये रफ में आप करके देख लिया करो बेटा, बाकी करके देखो या नहीं देखो, जब भी सेल वाली ट्रांजैक्शन आ गई तो आप ये करके देखा करिए रफ में। कैश में 12,000 चला गया, मतलब आ गया, और स्टॉक में से 10,000 माइनस हो गया, स्टॉक आपका चला गया। लायबिलिटी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, और कैपिटल में 2,000 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे इस इक्वेशन को, यहां पे बोलेंगे न्यू इक्वेशन। अब न्यू इक्वेशन कैसे बनानी है, इससे पहले वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन देखनी है, और प्लस माइनस इफेक्ट। राइट है, जैसे ये इक्वेशन बनाने के लिए पिछली इक्वेशन देखी थी, तो अब इस इक्वेशन के लिए आप लास्ट इक्वेशन प्लस माइनस इफेक्ट। कैश कितना था 160 प्लस 12 कितना हो गया 1,72,000। 40,000 माइनस 10,000 कितना हो गया 30,000, तो दोनों को मिला के कितना हो गया 2,02,000। इसका टोटल 0, इधर देखिए 2 लाख प्लस 2,000 2,02,000। राइट गाइस, तो अभी आप चेक करिए इन दोनों का टोटल क्या इसके इक्वल आ रहा है, यस आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी इक्वेशन अभी तक सही, आप सही जा रहे हो। इसके बाद फोर्थ ट्रांजैक्शन देखिए, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। आपने उधार पे फर्नीचर परचेज कर लिया, फर्नीचर उधार पे परचेज किया, क्रेडिट मतलब होता है उधार, फर्नीचर खरीदा। गाइस यहां पर आप ध्यान देना, आपने स्टॉक नहीं खरीदा, क्या खरीदा, फर्नीचर। तो इसके 2 इफेक्ट कहां जाएंगे, एक तो आपके पास क्या आया, फर्नीचर आ गया, तो पहला इफेक्ट चला जाएगा फर्नीचर पे,
और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि आपने उधार पे खरीदा। अगर आप कोई भी चीज उधार पे खरीदते हो, क्रेडिट पे परचेज करते हो, तो ये आपकी लाइबिलिटी है कि आपने पैसे देने हैं, राइट गाइस। तो इसका इफेक्ट देखिए, यहां पे क्या लिखेंगे, सिंपली परचेज फर्नीचर, राइट है। बॉट का मतलब क्या होता है, परचेज, बाय बॉट, राइट है। फर्नीचर खरीदा, उधार पे खरीदा, तो इसके इफेक्ट देखिए कहां कहां जाएंगे। क्या कैश पे इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं जी, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना तो कैश आया ना गया इस ट्रांजैक्शन की वजह से। उसके बाद क्या स्टॉक पे इफेक्ट पड़ेगा? नहीं जी, स्टॉक पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एसेट में पड़ेगा, यस। एक फर्नीचर आ गया जी आपका, एक फर्नीचर आपकी एसेट है, तो फर्नीचर में कितना आपका आ गया, फर्नीचर 7,000 रुपीज का, हो मैं यहां लिख दिया, प्लस 7,000 रुपीज फर्नीचर आ गया। क्या लाइबिलिटी पे पड़ा? यस। क्या हो गए, क्रेडिटर, क्रेडिटर, और इसको लिख सकते हैं वेंडर। क्रेडिटर में कौन सा, वेंडर। वेंडर कौन होता है, जो आपको फिक्स एसेट उधार पे देता है, उसको वेंडर बोलते हैं। बट +1 लेवल पे अगर क्रेडिटर भी लिखोगे तो गलत नहीं किया जाएगा, वेंडर लिखोगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो आपका लाइबिलिटी क्रेडिटर बढ़ जाएगा कितने से, 7,000 रुपीज से। क्या इस पे कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहां पे हम इसको क्लोज करते हैं। आइए जी, तो न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन कैसे देखी जाएगी, पुरानी इक्वेशन प्लस माइनस इफेक्ट। कैश कितना था पहले, 172, कितना चेंज हुआ, 0, तो 1,72,000। 30,000 प्लस 0, 30,000। 0 इधर कितना था इससे पहले, इससे पहले फर्नीचर था नहीं, अब 7,000 का आ गया। इधर 7,000, 0 प्लस 7, इधर वही रहेगा 2,02,000। अब इसको ऐड कीजिए, 172 प्लस 30, 2,02,000 प्लस 7, 2,09,000। अब 2,09,000 एसेट है, इन दोनों को ऐड करके देखिए क्या 2,09,000 आ रहा है। अगर आ रहा है तो यस, आपका आंसर सही है अभी तक। वेट कीजिए, अभी 2 ट्रांजैक्शन पेंडिंग है। 5th ट्रांजैक्शन, शी पेड कमीशन। शी मतलब हर्षा की बात हो रही है यहाँ पे। हर्षा ने कमीशन पे करी 2,000। अगर हर्षा ने 2,000 कमीशन पे करी तो इसका इफेक्ट कहां जाएगा, एक तो कैश चला गया। गाइस ध्यान से देखना, जब भी पेड वर्ड आ जाए, चाहे वो सैलरी पेड हो, कमीशन पेड हो, रेंट पेड हो, इंटरेस्ट पेड हो, जब भी पेड वर्ड आ जाए इसका मतलब कैश गया। जब भी रिसीव्ड वर्ड आ जाए इसका मतलब कैश आया। सिंपल इज दैट। ओके, तो यहां पे क्या लिखोगे, पेड कमीशन, आपने कमीशन पे करी। तो जब कमीशन पे करी तो इसका इफेक्ट कहां पड़ा गाइस, इसका इफेक्ट कहां पड़ा, एक तो आपके पास से कैश चला गया, अभी अभी बताया मैंने, कितना कमीशन पे करी, 2,000, कैश आपका 2,000 चला गया। क्या स्टॉक पे इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। क्या फर्नीचर पे इसका इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। क्या क्रेडिटर्स पे पड़ेगा? नहीं। अब इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, कमीशन पेड। कमीशन आपका एक्सपेंस है और एक्सपेंस कैपिटल में से माइनस किया जाता है, राइट है। आपको लास्ट एपिसोड में बताया है कैपिटल में से क्या ऐड होता है और क्या माइनस होता है, राइट गाइस। तो चलिए जी, 2,000 यहां से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको क्लोज कर देंगे। तो आइए कितना हो गया, 1,70,000 आपका कैश रह गया, 30,000 आपकी स्टॉक हो गया और 7,000 आपका फर्नीचर एज इट इज। ये भी 7,000 और ये हो गया 2 लाख। अब देखिए जी, 170 प्लस 30, 2 लाख, 2,07,000। क्या दोनों को ऐड करके 2,07,000 आ रहा है? यस। तो अभी तक आपका क्वेश्चन सही है और इसको लिख देंगे न्यू इक्वेशन। गाइस लास्ट इक्वेशन। अब इसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। आपने रोहित से गुड्स खरीदी, रोहित से गुड्स खरीदी, तो गुड्स खरीदी, स्टॉक आया आपके पास, तो पहला इफेक्ट स्टॉक आ गया। अब यहां पे नेम गिवन है, आपको ये नहीं गिवन है कि वो कैश पे खरीदी है, क्या गिवन है, सिर्फ और सिर्फ नेम गिवन है। तो गाइस आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि अगर सिर्फ और सिर्फ पार्टी का नेम गिवन हो, ध्यान से दोबारा, अगर सिर्फ और सिर्फ पार्टी का नेम गिवन हो तो वो ऑलवेज क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है, क्रेडिट परचेज या फिर क्रेडिट सेल। यहां पे क्या है, क्रेडिट परचेज, तो लायबिलिटी होगी। तो यहां पे लिखेंगे परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। तो अब देखेंगे इसका इफेक्ट कहां जाएगा, इसका इफेक्ट गाइस
क्या कैश पे इफेक्ट पड़ेगा? कोई नहीं, क्योंकि आपने गुड्स खरीदी है उधार पे, तो कैश पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। स्टॉक, यस, स्टॉक आपका 9,000 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा। फर्नीचर पे पड़ेगा? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फर्नीचर पे 0। अब क्रेडिटर पे, यस, क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे 9,000 के। पहले क्रेडिटर थे 7,000 के, क्योंकि फर्नीचर खरीदा था उधार पे। अब हमने क्या खरीदा? स्टॉक खरीदा उधार पे, तो एक और क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, 9,000 बढ़ जाएगा, और इधर इफेक्ट कितना हो गया? 0। तो अब इसको टोटल करेंगे और इसको क्या लिखेंगे बेटा जी? फाइनल इक्वेशन, क्योंकि ये लास्ट इक्वेशन है, इसके बाद आपका क्वेश्चन यहां पे समाप्त होता है, तो इसको फाइनल इक्वेशन का नाम देंगे। तो ये क्या हो गया? 1,70,000 कैश आपका है, 39,000 स्टॉक है, 7,000 का फर्नीचर है, और 16,000 आपका लाइबिलिटी है, और 2 लाख आपकी कैपिटल है। तो ऐड करेंगे इसको, 170, 2 लाख, 29 एंड 2,16,000, इनको ऐड करके भी 2,16,000। इट मींस आपकी इक्वेशन सही है। राइट गाइस? ओके, अब ये जो 2 लाख रुपीस था, ये क्या थी? ओपनिंग कैपिटल, और ये जो लास्ट में 2 लाख आया ये क्लोजिंग कैपिटल। इत्तेफाक से सेम आ गई, राइट है, अदरवाइज जरूरी नहीं कि सेम ही आएगी। ये आपके पास ओपनिंग कैश था, ये आपके पास क्लोजिंग कैश है। ओपनिंग स्टॉक 0 था, क्लोजिंग स्टॉक है 39। ओपनिंग फर्नीचर 0 था, क्लोजिंग कितना है? 7,000। ओपनिंग लाइबिलिटी 0 थी, क्लोजिंग लाइबिलिटी है 16,000, मतलब जब साल एंड हुआ। अब कुछ आप में से स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए, सर आपने बताया था हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, बट एक ट्रांजैक्शन ऐसी थी, थर्ड ट्रांजैक्शन ऐसी थी जिसमें आपने 3 इफेक्ट कर दिए। कौन सी थी थर्ड ट्रांजैक्शन? जिसमें मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखवाया था, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,000 कॉस्टिंग 10,000। आपने 3 इफेक्ट करे, कैश में 12,000 ऐड किया, स्टॉक 10,000 गया, और 2,000 प्रॉफिट गया इधर। तो 3 इफेक्ट हो गया। आप कह रहे 2 इफेक्ट होते हो, मैंने क्या बोला था? एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट और 2 इफेक्ट विद इक्वल अमाउंट। इक्वल अमाउंट के साथ 2 इफेक्ट होते हैं, राइट? अब यहां पे अगर ध्यान से देखो आप, 12,000 का एक इफेक्ट ये रहा, 12,000 का एक इफेक्ट ये रहा, दूसरा जो 12,000 का इफेक्ट है वो बट गया है। 2 ही इफेक्ट है, एक 12,000 का इफेक्ट कैश में आ गया, कैश में ऐड हो गया, दूसरा जो 12,000 का इफेक्ट है वो बट गया, 10,000 यहां बट के आ गया, और 2,000 यहां बंटवारा हो गया है। तो 2 ही इफेक्ट है, ध्यान से समझे ना, है 2 ही इफेक्ट है, बट दूसरा इफेक्ट बट गया। क्लियर? तो यहां पर इसको 3 इफेक्ट नहीं बोलेंगे, इफेक्ट 2 ही है। हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट, और यहां पर भी 2 ही इफेक्ट हुए हैं, 3 इफेक्ट नहीं हुए। तो आपको लगता है 3 हुए, बट हुए 2 ही हैं। राइट गाइस? इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए। सो गाइस, यहां पे एपिसोड नंबर 13 खत्म होता है। कल करेंगे एपिसोड नंबर 14 में एक स्टेप ऊपर अकाउंटिंग इक्वेशन। गाइस, आज जो सारी ट्रांजैक्शन थी, एक ट्रांजैक्शन को छोड़ के बाकी सारी इजी ट्रांजैक्शन थी। कल हम एक स्टेप आगे जाएंगे, जहां पे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, रिसीव्ड एडवांस, इनके इफेक्ट देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन पे कैसे पढ़ेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है अकाउंटिंग इक्वेशन में। गाइस, अगर आज के एपिसोड में आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे वहां पे मैसेज करिए, डाउट अपना पूछिए, आपका सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और अगर व्हाट्सएप अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ, आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा ग्रुप्स में। और गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका कमेंट मुझे और मोटिवेट करता है अगला एपिसोड और एनर्जी के साथ डिलीवर करने के लिए। सो गाइस, मिलते हैं कल एपिसोड नंबर 14 के साथ। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहिए और रिवाइज करते रहें। थैंक यू वेरी मच।